मोदी सरकार ने कैस्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपकमिंग सेंसस में जातिगत गणना यानी कैस्ट सेंसस को शामिल करने का निर्णय लिया। जातीय जनगणना को लेकर लंबे वक्त से विपक्षी दल मांग रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा, साथ ही नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। आखिर जातिगत जनगणना है क्या और इसके क्या फायदे व नुकसान हो सकते हैं, आइए समझते हैं। जातिगत जनगणना यानी कैस्ट सेंसस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी को उनकी जातियों के आधार पर बांटा जाता है। भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना में आमतौर पर आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक पैरामीटर्स पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। हालांकि 1951 के बाद से जातिगत डेटा को इकट्ठा करना बंद कर दिया गया था ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले और जातिगत विभाजन को कम किया जा सके। फिलहाल केवल शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब्स यानी SC/ST की जनसंख्या का डेटा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और सामान्य वर्ग की जातियों का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट का हालिया फैसला 2025 में होने वाली जनगणना में सभी जातियों के डेटा जुटाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया है। यह फैसला सामाजिक आर्थिक नीतियों को और प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो इसे वंचित रहे हैं। भारत ने जातिगत जनगणना का इतिहास कॉलोनियल पीरियड से जुड़ा है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी और 1881 से नियमित रूप से हर 10 साल में यह प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय जातिगत डेटा इकट्ठा करना सामान्य था। हालांकि आज़ादी के बाद 1951 में यह फैसला लिया गया कि जातिगत डेटा इकट्ठा करना सामाजिक एकता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद केवल SC और ST का डेटा इकट्ठा किया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों से सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। अब OBC समुदाय के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में जातिगत जनगणना की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। 2011 में UPA सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC की थी, लेकिन इसके डेटा विसंगतियों के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए। बिहार, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्वतंत्र रूप से जातिगत सर्वे किए, जिनके नतीजों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाया है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, RJD और SP लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। बीजेपी का सहयोगी दल JDU भी जातीय जनगणना के पक्ष में था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सामाजिक न्याय का आधार बताते हुए 2025 के लोकसभा चुनाव में इसे प्रमुख मुद्दा बताया था। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि जातिगत डेटा नीति निर्माण में मदद करेगा, जबकि केंद्रीय सरकार ने पहली प्रशंसिक रूप से जटिल और सामाजिक एकता के लिए खतरा माना था। जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। उनका कहना है कि कैस्ट डाटा सरकार को विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी जातियां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज़्यादा वंचित है। इसे कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा OBC और अन्य वंचित समुदायों की जनसंख्या के अभाव में आरक्षण नीतियों को लागू करना और संसदों का उचित विचारण करना मुश्किल रहा। मंडल आयोग ने OBC आबादी को 52% माना था, लेकिन यह अनुभव पुराना डेटा पर आधारित था। जातिगत जनगणना से उन समुदायों की पहचान हो सकती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे। जातिगत डेटा सामाजिक असमानताओं का उजागर करेगा, जिससे सरकार और समाज को इन मुद्दों को संबोधित करने का अवसर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी विशेष जाति की आय या शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत का काफ़ी कम है तो इसे सुधारने के लिए नीतियाँ बनाई जा सकती है। जातिगत जनगणना के कई फायदे हैं, लेकिन इसके संभावित नुकसान और जोखिम भी कम नहीं। आलोचकों का मानना है कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। आलोचकों का तर्क है कि जातिगत जनगणना समाज में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकता है। वही जातिगत
डेटा का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा सकता है। क्षेत्रीय दल और जातिगत आधार पर संगठित पार्टियां इसका लाभ उठाकर सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा की संभावना बढ़ सकती है। जातिगत जनगणना से कुछ समुदायों की जनसंख्या अपेक्षा से अधिक हो सकती है, जिसे आरक्षण की सीमा बढ़ने की मांग उठ सकती है, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। जातिगत जनगणना का प्रभाव केवल सामाजिक और आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की राजनीति को भी गहरे रूप से प्रभावित करेगा। बिहार ने जातिगत सर्वेक्षण 2023 के बाद जहां ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% बताई गई, विपक्षी दलों ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया।